एक माँ जो अपने बेटे के लिए सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रही, क्योंकि कुछ रईसजादों के फन ने उनके बेटे की जान ली। और जब वो रईसजादे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं तो 3 फरवरी को क्या घटना हुई आपको बताएं। दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में मृतक की मां ने एक वीडियो पोस्ट कर आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। फन रील ने दरअसल जान ली है, जिसको लेकर अब एक मां सवाल उठा रही है। क्या हुआ था ये पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। 3 फरवरी को ऑफिस जाते हुए हादसा हुआ था। साहिल की मां धनेश्वरी ने अब इंसाफ मांगा है और फन रील की वजह से ही बेटे की मौत हुई। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर बहुत स्पीड में था। आरोपी की बहन रील बना रही थी। वो गाड़ी उल्टी लेन में चल रही थी। बस के ठीक सामने आकर स्टंट किया गया। स्कॉर्पियो से बस के सामने स्टंट मारा गया और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई। दुर्घटना में कैब ड्राइवर भी गंभीर बताया जा रहा है। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर मां ने प्रश्न उठाए हैं। अब वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रील, रफ्तार और इंसाफ की गुहार। फन रील ने ले ली साहिल की जान। रईसजादे की एसयूवी, फन रील का चस्का, गैर जिम्मेदारी और नतीजा मौत। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुआ सड़क हादसा एक मां की खुशियों पर ग्रहण लगा गया। किसी के फन के चक्कर में एक मां को उसके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लिया। लेकिन अब वो मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसके बेटे साहिल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि 3 फरवरी को साहिल ऑफिस के लिए निकला था और आरोपी उल्टी लेन में रील बनाते हुए कार चला रहा था। कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए आरोपी स्टंट कर रहे थे। इस बीच बस के सामने स्टंट करते हुए कार ने साहिल को टक्कर मार दी, जिसमें साहिल की मौत हो गई। आरोपियों की यह हरकत आपराधिक गतिविधि दिखाता है। साहिल की मां इन्ना माकन की माने तो उसके बेटे की मौत सड़क हादसे की वजह से नहीं, बल्कि कुछ रईसजादों की फन रील की वजह से हुई है। ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। इधर हादसे की जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस की माने तो कार चला रहा युवक नाबालिग था। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इतना ही नहीं, कार पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग के चालान थे। फिलहाल आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन साहिल की मां न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, जो उसकी नम आंखों में साफ दिखाई देता है। बहरहाल सवाल ये है कि बिना लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे मिल गई? ओवर स्पीडिंग चालान पर आरोपी के पिता ने उसे क्यों नहीं रोका? और आखिर कब तक रईसजादे अपने फन के लिए दूसरों की जान लेते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस घटनाक्रम के बाद अब मां इंसाफ मांग रही है। उनका ये कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ चाहिए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये घटना हुई, जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और कैसे कैब चालक गंभीर बताया जा रहा है और उस बच्चे की तो मौत ही हो गई साहिल की, जिसको लेकर अब प्रश्न उनकी मां पूछ रही हैं। लेकिन ये हुआ कब, कैसे पुलिस को जानकारी मिली, चलिए पूरी डिटेल्स इस पर भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। सुबह करीब 11:57 पर एक पीसीआर कॉल आता है कि 2 कार और एक टैक्सी की टक्कर हुई है। 23 साल के साहिल की मौके पर ही मौत हो जाती है और टैक्सी चालक अजीत की हालत गंभीर है। जैसा कि हम आपको तस्वीर में भी दिखा रहे थे कि टैक्सी की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अजीत सिंह के बयान पर ही केस दर्ज किया गया। जो कैब चालक था, कार चालक अक्षरा
युवराज सिंह के पास डीएल नहीं था, यानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत उसे मिली क्योंकि एग्जाम्स थे। पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज जब मिल गया है। कार उल्टी दिशा से आ रही थी, जो आरोप साहिल की मां भी लगा रही कि उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही थी और रील शूट की जा रही थी, उनकी तरफ से कहा गया है। जो उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही थी उसके बाद बाइक से वो जाकर टकराती है, कार सड़क किनारे खड़ी हो जाती है, टैक्सी सड़क किनारे खड़ी थी उससे टकराती, तो उल्टे डायरेक्शन में आई थी एक गाड़ी, जिसके बाद टक्कर होती है, एक बच्चे की जान चली जाती है। और कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम ऐसा है जिसमें अब इस वक्त ये जो बिना लाइसेंसी ड्राइवर था ये बेल पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं, क्योंकि सुमित ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब मां कह रही है कि इंसाफ चाहिए। इस तरह की ड्राइविंग, जो बच्चों को गाड़ी दे दी जाती है जिनके पास डीएल तक नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं इसमें जिसमें सोचने विचारने की जरूरत है, और यही प्रश्न वो उठा रही है इंसाफ के लिए। सुमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है सुमित से, दोबारा हम संपर्क साधेंगे। लेकिन फन के लिए, रील्स बनाने के लिए एक बच्चे की जान चली गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न। और सुमित जानकारी दे रहे हैं। सुमित, आम लोगों पर पड़ता रहेगा और कब तक रईसजादे ऐसे ओवर स्पीडिंग के जरिए आम लोगों को शिकार बनाते रहेंगे, और इन रईसजादों के आगे सिस्टम कितना बौना पड़ जाता है। कई उदाहरण हमने देखे, पुणे में पोर्श की घटना, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से रईसजादों का कहर टूट कर गिरा आम आदमी पर, और अब ये 3 फरवरी की घटना है। लेकिन एक मां की गुहार सामने आई है, उसके बाद भी इसमें जो लापरवाही है वो आप समझिए कि 9 बार चालान कट चुका है ओवर स्पीडिंग का, और इसमें 5 अभी भी पेंडिंग है। तो सिस्टम इन रईसजादों के आगे कितना बौना पड़ जाता है, कितना सुस्त चलता है, यह बताता है कि ओवर स्पीडिंग पहले भी चालान कट जा चुके हैं, 5 पेंडिंग है, और फिर भी उस 17 साल के लड़के को उसके माँ बाप कार देते हैं, एसयूवी कार चलाने के लिए देते हैं, और वो फन रील बनाने के चक्कर में, अपने फन के चक्कर में किसी परिवार का चिराग बुझा देते हैं। वो मां समझिए कि सिंगल मदर है, और उसने यहां तक कहा कि मैं अपने बेटे को बार बार कह रही थी कि इस देश को छोड़कर चले जाओ। यह कहना पड़ता है क्योंकि उसे पता है, उस मां को पता है, और ऐसे कई न जाने कितने मां बाप हैं, उसे पता है कि इस देश में अगर सड़क चलते उसके बेटे या उसके परिवार वालों की मौत अगर किसी रईसजादों की गाड़ी से हो जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको जमानत मिल जाएगी। 17 साल का नाबालिग दिखा दिया गया। ठीक पुणे जैसा ही केस, जहां पोर्श की गाड़ी ने टक्कर मारी थी और 2 IT इंजीनियर की मौत हो गई थी, और उसमें आपको याद होगा सलोनी की किस तरह से मजाक बनाया ये गया भी समझना होगा, पुलिस एक अलग कहानी कह रही है। मां कह रही है कि गाड़ी जो थी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो उल्टी लेन में आ रही थी। पुलिस का कहना है कि बाइक उल्टी लेन में आ रही थी। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्विफ्टनेस हमने नहीं देखी है, क्योंकि रील का जिक्र मां कर रही है कि रील बना रही थी, बहन बैठी हुई थी, रील बना रही थी, वीडियो शूट हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। देखिए सलोनी, पुलिस पर हम भरोसा इसलिए हम नहीं कर सकते हैं इन केसों में। आप के सामने उदाहरण पोर्श का, पुणे पोर्श का, अभी लखनऊ का उदाहरण ले लीजिए, जबकि उसमें जो शिवम बैठा हुआ था गाड़ी, तब भी अज्ञात का नाम दिया गया, यानी पहले ही शुरुआती तौर पर ही, जी बिल्कुल, उसमें अज्ञात का नाम दिया गया था, यानी बचाने की कोशिश होती है इस तरह के मामलों में। और पुलिस का बयान ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी थ्योरी पहले पेश की जाती है कि जो रईसजादे हैं वो बच जाएं, क्योंकि उनके पास रसूख है, पावर है, पैसा है। आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं, आम आदमी जान की कोई कीमत नहीं। एक मां रोती रहे, एक परिवार रोता रहे, मातम मनाता रहे, लेकिन पुलिस को क्या जरूरी लगता है, पूरे सिस्टम को क्या जरूरी लगता है। और पुणे के केस के बारे में जो मैं बार बार कह रहा हूं, और जानकारी के लिए आपके पास वापस लौट रहे, लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है, जरा दर्शकों को ये जानकारी दे दे। द्वारका हादसे को लेकर एक्शन देखने को मिला है। नाबालिग की गलती पर पिता की जवाबदेही तय हो, ये कहा जा रहा है। पिता के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 199A में कार्रवाई की बात है। चार्जशीट में ये शामिल होगा। आरोपी के पिता का नाम ये कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए लापरवाही परिवार की भी है। अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को एक एक्सयूवी चलाने के लिए दे देते हैं, बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, उसे ड्राइविंग नहीं आती, वो लाइसेंस्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ऐसे में इस केस में अब पिता की जवाबदेही तय होगी। एमवी एक्ट की धारा 199A, इसी के तहत
कार्रवाई की बात कही जा रही है। और हमारे साथ जुड़े हुए सुमित, मोटर व्हीकल एक्ट 199 के तहत अब पिता को लेकर भी कहा जा रहा है कि नाम शामिल किया जाएगा। और ये जरूरी है सुमित, उन तमाम लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को पुचकारने बहलाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देते, तो सोचते भी नहीं है कि सड़क पर तो और लोग भी चलते हैं, उनके साथ कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यही है। और अब एक पिता की जवाबदेही यहां पर बनती है। पिता की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि पुणे के केस का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसमें साफ तौर पर यह टिप्पणी भी की थी कि एक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। भाई आपका बच्चा है, आपने गाड़ी की चाबी थमा दी, 9 ओवर स्पीडिंग का चालान आपको एक कटा, उसी पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई आपका बेटा गाड़ी चलाने लायक है नहीं, कानूनन भी नहीं है, और आप उसे चाबी थमा देते हैं। यानी आप कहते हैं आप सीधे उसे मौत की चाबी दूसरों के लिए थमाते हैं कि भाई उस सड़क पर ले जाओ जहां पर कोई आम आदमी गुजर रहा है, पैदल चल रहा है, गाड़ी से बाइक से जा रहा है, उसे कुचल दो। सुमित, हम यहाँ जरा दर्शकों को बता दें कि हम मोटर व्हीकल एक्ट 199 की धारा जो लगने वाली उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इस धारा का क्या मतलब है, हम जरा दर्शकों को बता दें। देखिए, इसमें जिम्मेदारी जो नाबालिग चला रहा होता है उसके अभिभावक की होती है, या पिता की होती है, रिश्तेदार की होती है। और इसमें जुर्माना जो है 25,000 का लगाया जाता है, जो हमें पता चला है, और जेल जो है 3 साल तक की हो सकती है, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीनों के लिए रद्द किया जा सकता है। तो यानी अकाउंटेबिलिटी अब परिवार की होगी, और इसमें 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। सुमित, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बिल्कुल, और ये सारी प्रक्रियाएं पहले भी हो सकती थी, लेकिन सवाल है कि 3 फरवरी से अब तक क्या पुलिस करती रही? आखिर क्यों नहीं ये जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई? सीधे क्या कहा गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, जो आरोपी जो नाबालिग है, नाबालिग बताकर उसे प्रोड्यूस किया गया और अग्रिम जमानत उसे मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है। लेकिन पिता की या परिवार की जवाबदेही तय करने का जो कानून है, कम से कम उसी कानून के तहत आप अब तक अकाउंटेबिलिटी अब तय करते। अब एक मां गुहार लगा रही है, उसके बाद जैसा कि हमेशा होता है जब मीडिया में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तब पुलिस और तमाम प्रशासन है वो जागता है। चलिए, दबाव के बाद कम से कम रिपब्लिक भारत पर सवाल पूछे जाने के बाद सुमित, अब पिता की भी यहाँ पर जवाबदेही तय होगी। इसको लेकर अब चार्जशीट में नाम शामिल किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।